सही मायनों में अगर देव को किसी ने जीना सिखाया तो वो तुमने। नहीं नहीं आंटी जी, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे बस इतना पता है कि तुम दोनों आज खुश नहीं हो। तुम दोनों की बेटी तुम्हारे साथ है, पर फिर भी कुछ कमी है। जो कुछ भी हुआ वो ये बात तो हमने खुश रहना सीख लिया आंटी जी। पर सोनाक्षी, मैं देव को देखती हूँ ना, मुझे पता है उसमें अब भी जीने की उम्मीद है, पर वो जी नहीं रहा है, वो खुश नहीं है। वो अब भी वही चाहता है जो तूने उसे दिया था। आपके मन में क्या बात है मैं जानती हूँ। आपने देव और मेरे बारे में बात भी की। देव ने मुझे बताया। क्या देव ने तुम्हें ये भी बताया कि मैंने उसे ये भी कहा है कि अगर तुम दोनों शादी नहीं करना चाहते तो वो किसी और से शादी कर ले? मैं जानती थी कि वो तुम्हें जरूर बताएगा, क्योंकि आज भी वो तुम पर उतना ही भरोसा करता है जितना पहले करता था। इसलिए तुम ही उसे समझाओ कि वो दोबारा शादी कर ले। उससे भी ज्यादा जरूरी ये बात है कि मैं चाहती हूँ कि तुम उसके लिए जीवन साथी चुनो। मना मत करना बेटा। सोनाक्षी बेटा, तुमसे बेहतर उसे कौन जानता है? नहीं आंटी जी, ये मैं नहीं कर पाऊंगी। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं इस लायक नहीं हूँ। सोनाक्षी, तूने ही कहा था ना कि हम एक नई शुरुआत करें। मैं अपने बेटे को खुश देखना चाहती हूँ सोनाक्षी, मैं जानती हूँ कि देव को अब भी किसी की जरूरत है। क्या तू देव के लिए इतना नहीं कर सकती? तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? मुझे जो लगता है मैं वो बोल रही हूँ। मुझे नहीं लगता है कि ईश्वरी आंटी शोना दीदी का बुरा चाहती है। रोनिता, बेटा तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? क्यों सोच नहीं सकती है? रोनिता बेटा, वो लेडी जो है ना, तुम जानती नहीं हो उसको। आप नहीं जानते उसको? मैं एक मिनट, मैं रोनिता से बात कर रहा हूँ, तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ आशा। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अरे मुझे कोई बात नहीं सुननी है भाई। रोनिता देखो बेटा, मेरी बात सुनो। नहीं रोनिता, बाबा की कोई बात मत सुनना। पर आप सब लोग चिल्ला क्यों रहे? अरे बाबा लोगों के साथ बात करनी पड़ती है, बाबा ऐसे बात नहीं सुनते। हर बार खूब चिल्लाना ही पड़ता है। चुप। तो आप मेरी बात सुनिए पहले। तुम सबाई चुप। कौन क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। একবারে মাছের বাজার বানিয়ে ফেলেছে। एक बार में एक ही जोन बोलेगा। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, बोल। ईश्वरी दीक्षित गिरगिट है, वो अपने फायदे के लिए बीच बीच में रंग बदलती है। देखना, इसकी वजह भी समझ में आ जाएगी क्यों रंग बदल रही है। मतलब कोई इंसान जिंदगी में बदल ही नहीं सकता? अरे अब इस उम्र में क्या बदलेगी वो आशा? तुम नहीं बदल सकते विजय, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई और नहीं बदल सकता। मुझे पता है कि ईश्वरी जी अब जाके शोना को समझने लगी है, इसीलिए वो सब कुछ ठीक करना चाहती है। देख लेना, इसके पीछे कोई मंशा होगी उसकी। बाबा आप किसी को दूसरा चांस क्यों नहीं दे सकते? क्या चांस का लगता है ये कोई ट्रैप। दादी, माँ, सौरभ गाड़ी लेके आ, गाड़ी लेके आ जल्दी, दौड़ के जा। इसे कहते हैं एक्टिंग। दादी, माँ आपको शर्म नहीं आती ऐसी गंदी एक्टिंग करते हुए? अब तुझे भी शर्म आना चाहिए ऐसे बड़बड़ करने में। हाँ गुड माँ। एक मिनट रुकना, मैं अभी आई। भाभी, आप यहाँ क्या कर रही है? एक्स करीब की बेटी और बहर जाती जीजी। आपको अस्पताल से आए अभी 2 डेज भी नहीं हुए और आप मार्केट करने निकल गए। पर भाभी, आपको कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ?
वही। हाँ वरी जीजी, वरी के मारे ना मेरी तो जान ही गौन हो रही थी, इसीलिए मैं आपके रूम में कम हुई थी। लेकिन आप वहाँ किसी से फोन पे टॉक कर रही थी तो मेरे ईयर में बात पड़ गई थी कि आप सोनाक्षी से टॉक करने यहाँ आ रही हैं। आपने तो कोई भी बात मुझसे शेयर करना बंद ही कर दिया है। आपने सेम टू सेम किया जिसका मुझे फियर था। आपने सोनाक्षी से कहा कि वो देव के लिए लड़कियां सर्च करे। आप तो उसे नो करती हैं ना। आपने उसे देव के नियर जाने का चांस दे दिया है। अब तो वो कभी उससे दूर नहीं होगी। भाभी, क्या आपको पक्का ऐसे लगता है? हाँ। यही तो मैं चाहती हूँ भाभी। व्हाट? हाँ भाभी, भाभी जब सोनाक्षी अपने परिवार के साथ घर आई थी ना, तब मेरी और उसकी बातें हुई थी। तब सोनाक्षी ने मुझे कहा कि शायद वो वक्त ही ठीक नहीं था। मैं भी तो यही टेल कर रही हूँ कि हमारे देव के लिए सोनाक्षी बिल्कुल भी राइट नहीं है। हाँ, सोनाक्षी ने कहा था कि तब उस वक्त वो दोनों उस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। पर अब तो वक्त बदल गया है। अब वो दोनों कितने बदल गए हैं भाभी। सच बात तो ये है कि उन दोनों की तरफ देखने का मेरा नजरिया ही बदल गया है। मैंने उन्हें साथ में देखा है ना, वो अब लड़ते भी है तो उसमें एक मासूमियत होती है। दोस्तों की तरह लड़ते हैं भाभी। अब ये दोस्ती ही ना उन दोनों के इस नए रिश्ते की नींव बनेगी। जीजी, आप उनकी फ्रेंडशिप नहीं मैरिज कराना चाहते हैं। क्योंकि यही सही है भाभी। वो दोनों एक दूसरे के लिए बने थे, बल्कि बने हैं, पर वो दोनों नहीं समझ रहे हैं कि आज जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। मैं समझ गई हूँ भाभी, यही नियति का इशारा है। बट आपने फिर सोनाक्षी को देव के लिए लड़कियां फाइंड आउट करने को भाई कहा? क्योंकि बच्चों के साथ बड़ों की तरह बात नहीं कर सकते ना। ये भी मैंने सोनाक्षी से ही सीखा। पर ये मेरे दोनों बच्चे अब बच्चे भी तो नहीं है ना कि उन्हें बहलाया जा सके। ये बात तो उन दोनों को खुद ही समझनी होगी। जब सोनाक्षी देव के लिए जीवन साथी चुनेगी, तब उन दोनों को एहसास होगा एक दूसरे को हमेशा के लिए खोने का। और वही एहसास उन्हें ये एहसास दिलाएगा कि सिर्फ वो दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। अब आपकी बारी है। आप देव के लिए लड़की ढूंढना चाहती थी ना, अब ढूंढिए। हम एक के बाद एक लड़कियों की तस्वीरें सोनाक्षी को दिखाएंगे। इस बार मुझे पूरा यकीन है भाभी, एक बार देव और सोनाक्षी मिले तो कभी जुदा नहीं होंगे। आज भी वो तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है, इसलिए तुम्हें उसे समझाओ कि वो दोबारा शादी कर ले। उससे भी ज्यादा जरूरी ये बात है कि मैं चाहती हूँ कि तुम उसके लिए जीवन साथी चुनो। ऐसे ऐसे ऐसे। सीनियर मिस बोस, आप यहाँ कैसे आ गई? क्या हुआ, काम खत्म हो गया? मामा पता है डांस क्लास में बहुत मजा आया। पापा आप मामा को परफॉर्मेंस करके बताओ ना। नहीं सुहाना, आपकी मम्मी के सामने कोई डांस परफॉर्मेंस नहीं करनी। पता है कितना गुस्सा किया उन्होंने मुझ पर। मेरी बात तो सुनती नहीं है, फिर मुझ पर चिल्लाती रहती है। अब क्या हुआ बताओ उसके सामने। आप दोनों फाइट कर रहे हो? नहीं, हम फाइट क्यों करेंगे? हम बिल्कुल फाइट नहीं कर रहे। हम तो फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स। और बेस्ट फ्रेंड्स फाइट नहीं करते, एक दूसरे को फॉरगिव करते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ मिस बोस। फाइन। ठीक है, इट्स ओके। लगता है आपकी मम्मी को हमसे गुस्सा ही रहना है। इट्स फाइन। हमें भी ऐसे मिस अकड़ू और मिस उबोद्रो की कोई जरूरत नहीं। हम खुद ही प्रैक्टिस करते हैं। आओ।
सोनाक्षी, तुम घर आ रही थी तो बताया क्यों नहीं? जैसे मेरे पास कोई चॉइस थी। क्या हुआ? ऐसे क्यों बात कर रही हो? वाना से भी ऐसे ही बात कर रही थी, उसके साथ उसकी डांस क्लास भी नहीं गई और मुझे जाना पड़ा। तो वो टाइट्स पहन के वो अजीब सा कुछ डांस करना पड़ा। ऐसे ऐसे कौन डांस करता है? और वो क्या कहते हैं, पेरोइड क्या होता है वो? ऐसा लगता है किसी बीमारी का। शट अप! ये सब करके क्या मिल रहा है तुम्हें? अरे तो मैं और क्या करूं? तुम बात भी तो नहीं करी, बता भी तो नहीं रही कुछ। मैंने तुम्हें फोन पे बहुत डिस्टर्ब किया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है तुम कब बड़े होगे? हाँ, मैं तो सिर्फ सॉरी कह रहा हूं। क्या सॉरी? किस बात की सॉरी? अपने पास ही रखो सॉरी। शादी कर लो अपने सॉरी से। क्या हुआ सोनाक्षी? बात क्या है? बताओ तो सही। नहीं बताना मुझे। सोनाक्षी, यू नो, तुम मुझे कुछ भी बता सकती हो। हम फ्रेंड्स हैं, आपस में शेयर कर सकते हैं चीजें और एक दूसरे को जज भी नहीं करेंगे। फ्रेंड्स? जैसे मेरी प्रॉब्लम तुम्हारी प्रॉब्लम है, वैसे ही तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम भी है। मैं और आंटी जी आज बाहर रेस्टोरेंट पे मिले। बाहर? लेकिन बाहर क्यों? वो मुझसे बात करने आई थी। क्या? वही जो उन्होंने तुमसे कहा था। आई एम सॉरी सोनाक्षी, मैंने तुम्हें फोर्स किया ना मुझसे शादी करने। उन्होंने मुझे फोर्स नहीं की। वो चाहती है कि तुम किसी और से शादी कर लो। और इसमें वो मेरी मदद चाहती है। क्या? उन्होंने मुझसे प्रॉमिस भी करवाया कि मैं उनकी मदद करूंगी तुम्हारे लिए लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए। तुमने प्रॉमिस कर भी दी? और क्या करती मैं देव? अरे सोनाक्षी, कुछ भी बोल देती, कोई बहाना बना देती। ये कहती कि तुम्हें कहीं जाना है, लेकिन तुमने प्रॉमिस क्यों किया? अब तुमने माँ से प्रॉमिस कर दिया। और उन्हें ना भी कैसे कर सकती थी देव? और तुम इतने शौक में क्यों? मुझसे पहले तो उन्होंने तुमसे बात की थी ना इस बारे में। उन्होंने मुझसे हेल्प मांगी, वो भी तुम्हारे लिए। कैसे मना कर पाती? ऐसे भी जो कुछ उन्होंने कहा उसमें गलत क्या है? उस दिन भी टायर चेंज करते समय तुमने कहा कि क्या काम है? तुम्हें भी तो लगता है ना कि तुम्हें। क्या लगता है? बोलो। कि तुम मेरे लिए कोई लड़की पसंद करो और मैं उससे शादी कर लूं। तुम क्यों अकेली रहो? मैं भी तुम्हारे लिए कोई लड़का पसंद कर लेता हूँ, तुम उससे शादी कर लो, है ना? क्या एक्सपेक्ट करते हो मुझसे? मैं क्या करती, कैसे मना करती हूँ? तुम खुद भी तो उन्हें ना नहीं बोल पाए ना देव। वो बात अलग थी। कैसे बात अलग थी? तभी भी वो तुम्हें शादी करने के लिए कह रही थी ना, तो अलग कैसे हुआ? सोनाक्षी, मेरी माँ मुझे तुमसे शादी करने के लिए कह रही थी। देव? हाँ, तूने सोनाक्षी से बात की? तो और किससे करती? तू भी तो शादी की बात करके ऐसे छोड़ गया जैसे भूल ही गया। लेकिन माँ, तूने उससे मेरे लिए लड़की ढूंढने के लिए कहा। हाँ, अब इतना बड़ा काम करना है तो मुझे किसी की मदद तो चाहिए ही ना। लेकिन माँ सोनाक्षी, तूने मुझसे बात क्यों नहीं की? तो अब कर रही हो ना, चलो अब कह देती हूँ। देखो, ये बात तो कोई नई नहीं थी, ये हमारे बीच हो चुकी थी कि अगर तू सोनाक्षी से शादी नहीं करना चाहता तो तुझे किसी और से करनी होगी।
लेकिन माँ, सोनाक्षी और मैं। देव, तू मुझसे नाराज क्यों हो रहा है? मैंने तो बस सोनाक्षी से मदद मांगी। तेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तुझे इतनी अच्छी तरह से जानती है, तो मैंने सोचा उसी की मदद ले लेती हूँ। कुछ गलत किया मैंने? लेकिन इस काम के लिए तूने उसको क्यों चुना? सही कह रहा है देव, लगता है मुझसे गलती हो गई। हाँ, मुझे ये बात सबसे पहले तुझे ही बतानी चाहिए थी। सवाल भी तो तूने ही किया था मुझसे कि क्या मैं जान गई हूँ कि सोनाक्षी मुझसे क्यों जुड़ी है। और जब मुझे उसका जवाब मिल गया तो मुझे सबसे पहले तुझे ही बता देना चाहिए था कि मैं जान गई हूँ सोनाक्षी मुझसे क्यों जुड़ी है। तुझे संभालने के लिए मेरी मदद कर रही है वो। देख, तू मेरा बेटा है तो माँ को तो बेटे में कोई कमी नहीं दिखती कभी, और इसीलिए शायद मुझे तेरे लिए कोई लड़की पसंद ही नहीं आएगी। इसीलिए मैंने सोनाक्षी से कहा, क्योंकि सोनाक्षी तो तुझे भी जानती है और मुझे भी, वो कुछ गलत नहीं कर सकती। मुझे उस पर पूरा विश्वास है। लेकिन माँ, सोनाक्षी और मैं तो। हाँ, तुम दोनों कितने बदल गए हो। तुम दोनों मिलकर जो भी फैसला लेते हो वो बिल्कुल परख कर लेते हो। इसलिए मुझे लगा कि तेरे शादी के फैसले में सोनाक्षी को भी शामिल होना चाहिए। क्या बात है देव, तुझे डर लग रहा है? बेटा, नई शुरुआत करने के लिए सभी डरते हैं। मैं भी डर गई थी, इसीलिए तो सोनाक्षी के पास गई। पर तू चिंता मत कर, इस बार मैं तेरा पूरा साथ दूंगी देव। तूने सुहाना के बारे में सोचा? तो उस पे क्या बीतेगी जब मेरी जिंदगी में कोई और आएगा? तुझे लगता है सुहाना पर इस बात का असर होगा? तो फिर चल, हम सुहाना से ही बात करते हैं, पूछते हैं उससे। चल चल चल। देख, मैं फिर से 6 आया। आज तेरा लकी डे है क्या? तू इतना क्यों जीत रहा है? लकी नहीं, लकी है। देख, 2 6 आ गए। अगर 2 और आ गए तो तू हार जाएगी। अरे क्या देखो, मैं जीत रहा हूँ। अरे, मेरा गोलू तो है ही सबसे अच्छा, वो तो जीतेगा ही ना। देख तो चलो, देखो ना। हाँ गोलू, तू तो चैंपियन है यार, जीतेगा ही। गोलू, अब तेरे बिगजा को ना सुहाना से बात करनी है अकेले में। थोड़ी देर के लिए हमें छोड़। नहीं बड़ी वाली, पहले पिक्चर में गेम देखेंगे। गोलू, मुझे कुछ बात करनी है सुहाना से। नॉट फेयर, आपको तो हमेशा सुहाना की पड़ी रहती है। फिर ये तो कि आपके पास कोई वक्त ही नहीं है। मैं हारूं या जीतूं, किसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे गोलू, देव, माँ, रुक ना, उसे बाद में मना लेना। तुझे सुहाना से बात करनी है ना, चल। सुहाना, वो मैं। क्या हुआ पापा? सुहाना बेटा, वो मैं। ओहो, बात क्यों नहीं कर रहा है ठीक से? इतनी स्टूपिड है तू सोना। ये देव के बारे में, देव की शादी के बारे में, और आंटी थी तुझसे हेल्प मांग रही है। इतनी सी बात तुझे अफेक्ट क्यों कर रही है? देव तो इडियट है ही, वो तो मूव ऑन नहीं कर पाया, लेकिन तू मूव ऑन कर चुकी है ना, तू उसे शादी करने दे। वो खुश होगा, आंटी जी खुश होगी, सोहा खुश होगी, तू भी खुश होगी। ओके ना?
लिए ठीक है सुना, फिर क्यों ये कंफ्यूजन? मैं ही कर लेती हूँ। मेरी गुड़िया, बेटा तुम्हें पता है ना, तेरे मम्मी पापा बाकी मम्मी पापा के जैसे नहीं है। मतलब वो एक घर में नहीं रहते, एक साथ नहीं रहते। यस, मम्मा ने मुझे बताया था ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन मैं अपने पापा के साथ रह सकती हूँ। हाँ बेटा, लेकिन क्या तुम यही चाहती हो कि पापा अकेले रहे? तुम्हें नहीं लगता कि पापा को भी किसी की जरूरत पड़ेगी? वो अकेले रहेंगे तो खुश नहीं रह पाएंगे बेटा। पर तुम तो चाहती हो ना कि तुम्हारे पापा हमेशा खुश रहे। तो क्या अगर तुम्हारे पापा किसी और से शादी करना चाहे तो तुम्हें बुरा लगेगा? सुहाना बेटा, देखो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जिससे आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो। अगर आपको इस सब के बारे में अच्छा नहीं लग रहा तो आप मुझसे बेझिझक बोल सकते हैं। मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए।